वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 86 पैसे कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर। कीमतों में कमी के ऐलानात पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। 10 रुपये कम करने से क्या फ़ायदा है? महंगा भी तो कितना करा, 110 से पेट्रोल कहाँ चला गया? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब कुछ कम होता है 5 रुपये तो 10 रुपये बढ़ने का अंदेशा होता है। यार बहुत अच्छे के पैसे कम किए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। जब आप 15 रुपये कम करेंगे और 20 रुपये बढ़ा देंगे तो उस कम करने का क्या फ़ायदा होगा? पिछले हफ्ते महंगा कर दिया 10 रुपये, आज 5 रुपये सस्ता कर देंगे तो वो फ़ायदा कोई नहीं। बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है। लॉन्ग मार्च है, शायद उसकी वजह से अब ये मसला हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा कम ही है, ऊपर ना यही अगर काम इमरान खान साहब शुरू में कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, आटा दूसरी जो आइटम है उन पे भी कम किया जाए। ऊँट के मुंह में जीरे वाला हिसाब है। ज़्यादा की रिलीफ की ज़रूरत है। बहुत अच्छा इकदाम है ये। 40-50 रुपये सस्ता होना चाहिए हुआ। इससे इंशाल्लाह मजीद महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, पेट्रोल और डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता, बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती। BA पास नौजवानों के लिए 30,000 रुपये इंटर्नशिप का ऐलान। IT सेक्टर के लिए 100% टैक्स छूट का ऐलान। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम के पैसे 12 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिए। कौम को यकीन दिलाया कि बिजली, पेट्रोल और डीजल अगले बजट तक महंगी नहीं करेंगे। सनतों में सरमायाकारी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 5 साल टैक्स छूट देंगे। मकामी सरमायाकार सनतों में पैसा लगाए, उनसे कोई सवाल नहीं होगा। वज़ीर आज़म का गरीब घरानों के लिए सस्ता और किसानों को बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में 27 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। LPG की फ़ी किलो कीमत 233 रुपये 78 पैसे हो गई। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा है कि 2 साल में LPG की कीमत 160% बढ़ी है। 1 किलो LPG 2 साल में 144 रुपये महंगी हुई। अपोजिशन रहनुमा ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने को वज़ीर आज़म का घबराना करार दे दिया। दावा किया कि ये लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का दबाव है कि वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की टांगी कांप रही हैं, कौम को सस्ता पेट्रोल मुबारक हो। रहनुमा नून लीग मुफ्ता इस्माइल बोले, जो सबको कहते थे घबराना नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान बोली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का दबाव है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोल और बिजली सस्ता करना इमरान खान की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। ये अवाम का एहसास नहीं बल्कि तहरीक अदम एतमाद का खौफ है। नून लीग के परवेज़ रशीद ने कहा कि मुखालफीन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के राबतों की तस्दीक हो गई। दोनों ने टेलीफोन पर राबता किया। वज़ीर आज़म ने पुराने साथी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन की तबीयत ख़राब थी। वज़ीर आज़म ने राबता करके जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। तबीयत पूछ ली तो अच्छा किया। वज़ीर आज़म के ऐलानात लोगों की उमंगों के मुताबिक हैं। अपोजिशन का दबाव नहीं, आम आदमी का एहसास है। अपने इत्तेहादियों से मिलने में कोई बुराई नहीं, तमाम इत्तेहादी साथ हैं। अपोजिशन का इंतज़ार इस बात की गवाही है कि इसके नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर अपोजिशन की अदम एतमाद का दबाव नहीं तो क्या जहांगीर तरीन की ख़राब तबीयत का आज मालूम हुआ है? उनकी तबीयत तो उस वक्त भी ख़राब थी जब खुद वज़ीर आज़म उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इत्तेहादी साथ हैं तो इमरान खान मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? हुकूमती अरकान को टिकट का जो वादा किया है उस पर अमल करेंगे। हुकूमत को जितनी भाग दौड़ करनी है कर लें, उनका जाना ठहर गया है। चाहे तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दें। नून लीग ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया।
सिक्योरिटी वजूहात पर PTI के सिंध हुकूक मार्च का रूट तब्दील। मार्च रानीपुर से रूट तब्दील करेगा। शुरका मेहरान हाईवे से गुजर कर नवाब शाह पहुँचेंगे। आज पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च और तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च को ज़िले नौशहर फ़िरोज़ की हदूद से गुजरना था। मुमकिन तसादुम से बचाव के लिए रूट तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च खैरपुर से होता हुआ आज सक्खर पहुँचेगा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में पुलिस पर हमले की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में 3 मोटरसाइकिल पर 5 मुलजमान सवार थे और पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। 5 हमलावरों में से 3 ने हेलमेट पहन रखा है। FB इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मोबाइल पर हमला पीर के सुबह किया गया। मुलजमान की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल का मुजाविद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा बनाना उमूर, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर भी मुशावरत की गई। जंगज़दा यूक्रेन से निकलने के लिए पाकिस्तानी तलबा की कोशिशें जारी। पोलैंड सरहद पर मौजूद तलबा अवाम के रश और सर्दी की शिद्दत और खाने पीने को कुछ न होने के बायस परेशानी का शिकार। दफ्तर खारजा का कहना है कि 20 फरवरी को 700 से 800 पाकिस्तानी तलबा और 200 शहरी यूक्रेन में रह गए थे। उनमें से 676 पाकिस्तानी शहरियों को यूक्रेन से निकाल लिया गया। 100 के करीब पाकिस्तानी मुख्तलिफ सरहदी मकामात या गुजरगाहों के रास्ते पर हैं। 30 पाकिस्तानी सोमी और चनगियों में हैं जिन्हें हालात बेहतर होने पर निकाला जाएगा। कुछ पाकिस्तानी खुद यूक्रेन में रहने का इंतखाब कर रहे हैं। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम पोलैंड की सरहद पर मौजूद है। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले जारी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक खार्किव में रूसी बमबारी से 11 शहरी मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए। रूस का अब तक यूक्रेन की 1114 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा। बेलारूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। जंगबंदी पर इत्तफाक ना हो सका। यूक्रेन के सदर ने मुल्क को यूरोपीय यूनियन में फौरी शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रूसी आर्मी फोर्सेस का हाई अलर्ट होना इंतहाई खौफनाक है। तुर्की ने अपना बॉस्फोरस को जंगी बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। They are completely ignoring us. सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी आवर सिचुएशन। भारत ने यूक्रेन में अपने शहरियों को बेयार और मददगार छोड़ दिया। सिफारत खाना ने फ़ोन सुनना बंद कर दिए। मोदी सरकार ने आंखें बंद कर लीं। तलबा ने बंकर्स की वीडियो जारी की। कच्ची आबादी से भी बुरा हाल, न खाना न पीना, तलबा का रो रो कर बुरा हाल। एक एक कमरे में 30 लोग रहने पर मजबूर। बंकर्स के करीब बमबारी और फायरिंग से तलबा खौफजदा। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने हर किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में रूस के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। रूस की फुटबॉल टीम पर पाबंदी का फैसला फीफा काउंसिल और यूएफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया। ब्लैक बेल्ट जूडो मास्टर प्यूटिन से फेडरेशन की एजाज़ी सदारत भी छीन ली गई। रूस के सदर प्यूटिन ने शहरियों पर रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली पर पाबंदी लगा दी। रूबेल को सहारा देने के इकदामात के तौर पर पाबंदी लगाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। 11% इजाफे के बाद अमारात में पहली बार 1 लीटर फ्यूल की कीमत 3 दिरहम से ज़्यादा हो गई। अमारात में आज से सुपर फ्यूल फी लीटर 3.23 दिरहम यानी 154 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। राज बरकत और रहमत वाली शब मिराज। रब कायनात ने आज की रात ही अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और नवाफिल का अहतमाम।